यहाँ तमाम गवाहियों के लिए जितने हमारे बहन और भाई खड़े थे, सब उस समूह को नाम बैनाम हासिल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी हम सुंदर वक्त में चले आए। मैं जैसा आज आपके लिए संदेश देना चाह रहा हूं, वैसे ही लोग जो है गवाही भी दे दिए। हालेलुया। बाहर में बोला चल नहीं पा रहे थे, 3 महीना से प्रभु ने चला दिया। हालेलुया। भाई की स्थिति जो है मैं देखा था अपने हाथ से, अपने आंखों से देखा था। पीको यहाँ से लेकर गेट इतना दूर जो है, इनका कॉलर का पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया। ये कहिए कि इसमें फंसा नहीं, ये कपड़ा पकड़ा गया और कितना मजबूत कपड़ा था पता नहीं, मैं नहीं जानता। और उस कपड़ा को फंसे इनको घसीट के ले गया और मुर्दा जैसा उसी में पड़े, कोई होश नहीं, पूरा शरीर लगा गया रोड में। लेकिन परमेश्वर आज चर्च में ला रहा है। हालेलुया। भाई आशिक ने कहा खून बहने की बीमारी थी, बहन आई और हम वहां पहुंचते पहुंचते दुआ करते, जैसे हाथ बढ़ाया वैसे ही उसका खून बहना। आप जरा सोचिए, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन किसके साथ कर रहा है? जो उसकी व्यवस्था को याद कर रहे। आज मैं आपको एक ऐसा शब्द से जो है दाऊद के बारे में ही मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि दाऊद भी जो है बेसहारा हो गया, दाऊद भी पूरा निर्बल हो गया, दाऊद पूरा बिस्तर पर गिर गया। लेकिन उस हालात में पड़ के जब उसने परमेश्वर को पुकारा, आप और हम जानते हैं उसकी एक छोटी सी गलती उसको बिस्तर पर गिरा दिया, उसके रीढ़ की हड्डियां सड़ने तक पहुंचा दिया। एक छोटा सा घाव, कई लोग कहते हैं हमें तो एक छोटा सा घाव हुआ, लेकिन वो घाव जो है पैर से लेकर के सिर पर चला गया। दाऊद की यही स्थिति हुई, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुनाह उसके शरीर की हड्डियों को सड़ाने का काम कर दिया। बिस्तर पर कह रहा है, लिखा है कि उसका बिछौना रोते रोते भीग गया, मवाज उसके बिस्तर के नीचे टपकने लगा, नीचे टपकने लगा। लेकिन उसने जब परमेश्वर के सामने झुक गया, वो भजन संहिता में कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरे सामने झुक चुका हूं, क्या मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरी मिट्टी तुझे धन्यवाद करेगी? छूट गया प्रभु के सामने, छूट गया प्रभु के सामने। आज वैसे झुके हुए लोगों के बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं, जो इस संसार की बीमारी से टूट गया है, जो इस संसार की चिंता से बिल्कुल कमजोर हो चुका है। परमेश्वर किसको उठाता है, किसको चंगाई देता है, किसको छुटकारा देता है, किसकी उन्नति करता है। फिर से एक बार मैं आपको उस बात में आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर किसको उठाता है, किसको गिरने से बचाता है, किसको बीमारी से बचाता है, किसको नरक में जाने से बचाता है, किसको श्राप में पड़ने से बचाता है। आज हम उस बात को आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं, रखने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, भजन संहिता 146, भजन संहिता 146 और उसका 8वां पद को जरा पढ़िएगा मेरे साथ। यहोवा अंधों की आंख को खोलता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। ताली बजा के हमारा और आपका परमेश्वर साधारण नहीं है, वो झुके हुओं को सीधा करता है।
कमजोर लोगों को भर देता है, तकलीफ में पाए हुए लोगों को बीमारियों से चंगा करता है। पवित्र का दास जब गिरने पर हो गया, झुक गया, गिरने से पहले मनुष्य जब झुक जाता है तो वो गिर जाता है, जो झुक जाता है वो गिर जाता है। आप कोई बीमार को देखिएगा, भैया सीधा नहीं हो पा रहा हूं, कमर में दर्द हो गया और उसको छोड़ देने के बाद वो आदमी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आज तुम अपनी बीमारी से झुक चुके हो, यदि आज अपने समस्याओं से तुम जो है झुक चुके हो, यदि आज दुष्ट आत्मा के चलते तुम्हारे शरीर को जो दुष्ट आत्मा कमजोर करके, निर्बल करके, बलहीन करके जो तुमको जो छुटा दिया है, आज परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। कई एक लोग यहां जो 50 लोग अपने बीमारियों को लेके दिए हैं, मेरे भाई बहन, परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है। लेकिन करना क्या है, करना क्या है? प्रभु का वचन हमें यह सिखलाता है, यहोवा परमेश्वर अंधों को आंख देता है। मैंने पिछला बार बोला था वो बरतुमाई के बारे में, उसकी आंख में रोशनी दिया कि नहीं? बरतुमाई से उसने कहा जा, तो चंगा हो गया, उसका आंख खुल गया, देखने लगा। लेकिन एक बात और मैं बोला था कि बरतुमाई से उसने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? तो बरतुमाई ने सीधे शब्द में बोला था कि प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको देखूं। मैं किसको देखूं? मेरी आंख खोल दीजिए, मैं पत्नी को देखूं। मेरा आंख खोल दीजिए, मैं बच्चों को देखूं। मेरा आंख खोल दीजिए, मैं दुनिया को देखूं कि दुनिया को इतनी अच्छी है। ऐसा नहीं। अगर ये बात को कहा होता तो मैं विश्वास करता हूं कि शायद उसकी आंख खुलती नहीं। लेकिन उसने इस बात को कहा कि प्रभु मैं तो ये चाहता हूं परमेश्वर यहोवा कि मेरी आंख खुल जाए और मैं आपको देख लूं कि आप कैसे हैं। हालेलुया। वही बरतुमाई घूम घूम करके प्रचार करता था, ईश्वर है नहीं कह दूंगा। लोगों से कहता था अरे कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन वही बरतुमाई आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के काम का एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान बन गया। हालेलुया। क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास आया, झुका, टूट गया था। झुकने का मतलब क्या होता है? झुकने का मतलब क्या है? नम्र होना। हमारे अंदर नम्रता नहीं आने के कारण, हमारे अंदर नम्र स्वभाव नहीं आने के कारण, हमारी बोली में नम्रता नहीं आने का कारण, हमारा चाल चलन में सीधापन नहीं आने का कारण, हमारे काम धंधा में शुद्धता नहीं होने के कारण हम झुक चुके हैं, आपसे झुक चुके हैं। परमेश्वर आपसे कहता है मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं आज तुमको उठाना चाहता हूं, मैं आज तुमको उठाना चाहता हूं। कई बार हम अपने ताकत का प्रयोग करते हैं, हम अपने बल का प्रयोग करते हैं, हम अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास एक और बात को कह रहा है, भजन संहिता 20 अध्याय, जरा उसमें का उसका 8 पद को जरा पढ़िएगा। 20 अध्याय उसका 8वां पद को जरा पढ़िएगा। 146 का भी 8 और यहाँ 20 का 8 में भी प्रभु का, परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है, जरा से सुनिएगा, पढ़िएगा। 20 वे तो झुक गए और गिर पड़े। वे तो झुक गए, लेकिन झुकने के बाद भी वो क्या हो गए? गिर गए। और किसके बारे में कह रहा है? जिसका भरोसा अपने ऊपर था, जिसका भरोसा अपने संपत्ति के ऊपर था,
जिसका भरोसा अपने ज्ञान के ऊपर था, जिसका भरोसा अपने दौलत के ऊपर था, उसके लिए कह रहा है, दाऊद कह रहा है, मेरे साथ कई एक लोग बड़े बड़े लोग जो है थे, लेकिन वो लोग गिर गए, वो लोग झुक गए, लेकिन मैं झुका तो जरूर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मैं झुका, नम्र बन गया, रात दिन कहते देख पर चिल्लाते मेरी हड्डियां पिघल गई। लेकिन मैं जब परमेश्वर के पास गया, मैं चुप नहीं रहा, अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर से कह दिया, अपने सारे गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लिया। प्रभु ने कहा, प्रियो परमेश्वर के दास, दाऊद से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी प्रार्थना सुन चुका और जा, अब कुछ चंगा लगा हो जाएगा। हालेलुया। जब तक हम झुके थे नहीं, जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, तब तक हम आगे उठने वाली स्थिति में नहीं होने वाले। जब एक इंसान, जब एक व्यक्ति झुक जाता है, नम्र हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए वचन बताती है, दुखी हो रो, शोक करो, तेरा आनंद जो कई महीनों से चला गया, तेरी खुशी जो तेरे चेहरे से जो है हट चुकी थी, तेरा आनंद भी वापस चला आएगा। लेकिन कब कि तुम नम्र बनो, अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाओ, परमेश्वर की व्यवस्था में लीन हो जाओ, हर वक्त परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने वाले बन जाओ। केवल आखिरी अतवार के दिन आके प्रभु भोज लेने वाले नहीं, लेकिन हे प्रभु, आपने मुझे 24 घंटा दिया है, और ऐसा करके जो है आपने 6 दिन दिया है, कम से कम एक दिन तो मैं आपके लिए रखूं, एक दिन तो मैं आपके लिए काम करूं, एक दिन तो मैं आपके लिए जीवन बिताऊं। 6 दिन तो मैं दुनिया के लिए काम किया, परिवार के लिए काम किया, बाल बच्चों के लिए काम किया, भाई बंधु के लिए काम किया, लेकिन प्रभु कम से कम एक दिन तो आपके लिए काम करो। अगर यदि हम इस हालात में हैं, परमेश्वर कहता है, तेरे गम खुशी में बदल जाएगा, तेरा गम, तेरी बीमारी, तेरी चिंता, जिसके चलते तुम निराश हो, तुम्हारे जीवन में आशा आ जाएगी। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, जिसका उम्मीद परमेश्वर पर नहीं था, उसके लिए दाऊद कहता है, वे गिर गए, वे झुक गए, और झुकने के बाद गिर भी गए। मेरे प्यारों, हम लोग कई बार अपना काम तो करते हैं, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए हमें टाइम नहीं। संसार का काम करते हैं, किसी से आपने उधार ले लिया, उसको आपको ब्याज देना है, उसको चिंता है, जितना जल्दी कमा के भरो नहीं तो सूद बढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन आप जरा सोचो कि क्या परमेश्वर के लिए कोई ब्याज नहीं है क्या? चलो प्रभु का काम है, वो करेंगे, प्रभु के लिए अतवार को दान देना वो देते रहेंगे, खाली हाथ भी पार्टी में चला जाएगा। हालेलुया। लगभग 500 से लोग हैं, लेकिन अगर बाल्टी जब गिना जाए दान तो मैं नहीं कह सकता हूं। अगर हम सब अपने हाथ को प्रभु के लिए बढ़ाए हैं,
तो उस बाल्टी बताना चाहिए कि सबका हाथ उसमें गया। प्रिय परमेश्वर का जन, प्रभु में हमारे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको उन्नति कराना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा यही है, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ। और जो दीन बनता है, नम्र बनता है, उसी के लिए परमेश्वर कहता है कि धन, सम्मान और जीवन सब कुछ से भरपूर कर दो, सब कुछ से तुझे आजाद कर दूंगा। जैसा दाऊद हम सबों के लिए गवाह है। ये भेड़ बकरी चराने वाला परमेश्वर के लिए नम्र बन गया और परमेश्वर ने उसको राजा की कुर्सी पे बैठा दिया। हालेलुया। प्रियो, अगर आप अपनी बीमारी से आज आप टूट चुके हो, गिर चुके हो, परेशान हो चुके हो, परमेश्वर आज आपसे कहता है, परमेश्वर आज आपसे कहता है, मैं तुझे उठाना चाहता हूं, मैं तुझे तुम्हारी बीमारी से, जो तुम्हारे शरीर के अंदर आके तुमको जो निर्भर कर दिया है, कमजोर कर दिया है, बलहीन कर दिया है, उस सारे कमजोर करने वाली आत्मा से मैं तुझे उठा के खड़ा करना चाहता हूं, ताकत देना चाहता हूं, बलवान बनाना चाहता हूं। बाइबल में एक सुंदर कहानी लिखा है, जरा खोलिएगा मेरे साथ, लूका की सुसमाचार, लूका की सुसमाचार 13 अध्याय 10, 11, 12 पद गुजरा पड़िएगा। 13 अध्याय, परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई काल में एक बहुत बड़ा चमत्कार का काम करते हैं। जरा सुनिएगा उस कहानी को, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। 13 अध्याय उसका 10, 11, 12। सबके दिन ऐसे ही इतवार के दिन, आराधना के दिन, प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को संदेश दे रहा था, लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन सुना रहा था। और हुआ क्या, उसी सभा में एक औरत आई, एक औरत आई, आगे पढ़िएगा, 18 साल से एक दुर्बल करने वाली कौन थी, जरा ध्यान से सुनिए, भूत, जिसको हम लोग हिंदी में भूत कहते हैं ना, शैतान आपको टक्कर करके वो कमजोर भी कर सकता है। क्या कर सकता है? और वही कहानी वहां है। ये 18 साल से एक बहन को एक प्रेत आत्मा पकड़ चुका था, एक दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था, और उसको पकड़ते 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 18 साल हो गया, और वो क्या कर दिया, आगे पढ़िएगा, और वो क्या हो गई थी, छुप गई थी। उंगली का मतलब क्या है, टेढ़ी हो गई, कमजोर नहीं, टेढ़ी, सीधा नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग बुढ़ापे में जो है 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, ऐसा हम लोग डंडा लेके चलते हैं, झुक जाते हैं, कमर सीधा नहीं होता है, बस बहुत ज्यादा होगा तो इतना होगा, सीधा नहीं हो पाएगा। 18 साल से, कितना साल से, या 18 साल वो मजाक पे नहीं गई होगी, बोलिए, 18 साल के बाबा और ओझा बाबा को बुला के वो झाड़ फूक नहीं करवाई होगी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नीचे क्या लिखा देखिएगा, और किसी रीति से, और वो कह रही है कि किसी रीति से विधि नहीं हो सकती, बाबा के पास जाने से, मजार पे जाने से, बोझा के पास जाने से, डॉक्टरों के पास जाने से, बातों के पास जाने से अपने सारे धन को खर्च कर चुकी थी, लेकिन क्या गवाही दे रही, किसी भी रीति से हम ठीक नहीं हो सकती। यदि आप अपनी बीमारी से दवा करते करते परेशान हो चुके हैं, अपनी चिंता से बिल्कुल आप एकदम कमजोर हो चुके हो, कई एक हमारे भाई बहन जो भी संतान है, अगर आप इलाज करते करते थक चुके हो, आज आपके लिए एक सुंदर आवाज है,
कई लोग अपनी बीमारियों से कई वर्षों से जूझ रहे हो। आज आपके लिए परमेश्वर एक अच्छा संदेश दे रहा है। परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। इस बहन के जैसा आपको चंगाई देना चाहता है। आपके जीवन की लालसा को पूरा करना चाहता है। वो कह रही है कि किसी रीति से मैं ठीक नहीं हूं। दवा किया, झाड़ू करवाया, वैद्यों के पास गया, लेकिन किसी भी रीति से मैं ठीक नहीं हूं। आगे, यीशु ने उसे देख लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया उसको क्या किया? बुलाया। और कहा, यीशु मसीह ने उसे बुलाया। कमजोर हो गई है, चल नहीं पा रही है, सिरा नहीं हो रही है। यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसे कहा, क्या कहा? हे नारी, अरे नारी, तू अपनी दुर्बलता से जा, छूट गई। जा, तू अपनी बीमारी से चंगी हो गई। ताली बजा के धन्यवाद करो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अपनी बीमारी से चंगी हो। करना क्या पड़ा उसको? यीशु के पास आना पड़ा, और वो भी पूरे मन से आना पड़ा। अपनी गवाही दे रही है कि मैं दुनिया से हार चुकी हूं, किसी रीति से मैं चंगा नहीं हूं। जब परमेश्वर ने इस बात को सुना तो उसने उसको बुलाया, सुनो, और उसने कहा, जा, अपनी तू कमजोरी से, अपनी तू बीमारी से, अपनी तू परेशानी से, अपने तू चिंता से, अपने इस रोग से, आज से तू क्या हो गई? चंगी हो गई। और आगे बढ़ेगा, क्या लिखा है? तब उसने उस पर हाथ रखे रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। शांति दाता है आपने, चमत्कार करते आपकी मां है। ये चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्यों हुआ? वो स्त्री अपने आप को समर्पित करके यीशु के पास चली आई। ध्यान से सुनिए, नए नियम में हम और आप भी चले जाते हैं, प्रभु के पास आते जरूर हैं। जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं है तब तक आपके कदम लगन में आए। प्रभु को हम छोड़ेंगे नहीं, जो कहिएगा वो करेंगे। लेकिन जैसे आपकी बीमारी खत्म हो गई, परमेश्वर भी आपसे कई फीट दूर हो। प्रियो, झुकी हुई थी, टेढ़ी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे सीधा कर दिया। हालेलुया। कारण वो यीशु के पास आई थी। किसके पास आई? यीशु के पास। आप कहां आए? आप किसी पास्टर के पास आए? ये पास्टर ठीक नहीं है, अभी थोड़ा दूसरे पास्टर के पास जाएंगे। हेलो, ये पास्टर से केवल चंगा होने के लिए प्रार्थना कराएंगे, लेकिन प्रार्थना घर में कराने के लिए दूसरे पास्टर को बुलाएंगे। आज भी कई लोग हैं इसी में। याद रखो, मैं समझाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन, इस स्त्री ने पूरे समर्पणता के साथ में आई थी कि मैं दुनिया से उठ चुकी हूं प्रभु, अब जिएंगे आपके साथ और मरेंगे आपके साथ। यीशु के पास आई थी, भीड़ के पास नहीं। पतरस के बारे में जानती थी, लेकिन पतरस के पास नहीं आई।
यीशु के पास आओ। और जब यीशु के पास तन मन से आओगे, घर से शनिवार के दिन ही तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए कि कल हमें आराधना में जाना है। क्या करना है? आराधना में जाना है। 6 दिन परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया है काम करने के लिए, लेकिन इसका अंदर से एक बहुत बड़ा लालसा उत्पन्न होना है, कल मैं प्रभु के लिए ये काम करूंगा, कल मैं प्रभु के लिए ये बात करूंगा। एक लालसा होने की जरूरत है, एक लालसा होने की जरूरत है। कि मानव जीवन मेरे प्रियो दोबारा नहीं मिलने वाला है। यदि आपका मन, आपका शरीर, आपका तन अगर यीशु मसीह के लिए सजा है, तो समझ लो कि तेरी खुशियों का भंडार तेरे दिमाग में और दिल में भी सजा है। हालेलुया। तो यदि आप किसी व्यक्ति के पास आ रहे हैं, किसी व्यक्ति को जान रहे हैं, यही मेरा भगवान है, चंगाई नहीं मिलने वाली। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, नरसों यहां भागते रह जाओगे। ये पास्टर अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, ये प्रभु अच्छा है, वो प्रभु अच्छा है, ऐसे ही भागते रह जाओगे। हालेलुया। कल एक फोन आया बिहार से, एक बहन ने बोली, पास्टर जी आपका पूरा गांव इंतजार कर रहा है। पूरा गांव इंतजार कर रहा है, आप आ जाइए, 1 घंटा में आ जाइए। अरे हम रास्ता में जा रहे हैं, बड़नी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, 1 घंटा में आ जाइए। पूरा गांव कह रहा है कि अगर ये आदमी चंगा हो जाएगा, वो पास्टर को बुलाओ, अगर वो चंगा कर देगा तो पूरा गांव यीशु मसीह के साथ हो जाएगा। गलत बात निकाल दी गई। क्या होगा? मैं जा गया हो तो पूरा गांव मसीह में आ जाएगा। उसका उस आदमी का भरोसा किस पर है? मेरे ऊपर। ये पास्टर आएगा, बगल में पास्टर है, बगल में पास्टर, दोनों पास्टर पड़ा हुए हैं 3-3 किलोमीटर के दूरी में। ये वो पास्टर खराब है, इस जगनिया वाला आएगा, ठीक हो जाएगा, पूरा गांव हम लोग भोगे होते। याद रखो, मैं आपकी बात को कई बार पहचानता हूं। जिसका भरोसा मुझ पर होगा, अरे मेरे जैसा 10 को विरोध जाएगा, लेकिन कभी भी वो रोगी ठीक होने वाला। अरे यार, ये कहो ना कि प्रभु को बुला दीजिए, न सर आ जाए हमारे घर और वो चमत्कार कर दे कि पूरी बस्ती प्रभु यीशु के पीछे हो जाए। आपका भरोसा कहाँ है? आपका दिमाग कहाँ है? ये स्त्री जो है हजारों की भीड़ में थी, वहां हजारों लोग दुआ करने वाले थे, लेकिन उसने कहा मैं आपके पास आई। मैं किसके पास आई हूं? इस भीड़ के पास नहीं आई, बड़े सर चर्च में नहीं आया हूं, यीशु मसीह में आपके पास आया। ऐसा कहने वाले, ऐसा करने वालों के साथ यीशु कहता है, अगर तुम झुके हो, आज मैं सीधा करना चाहता हूं, सीधा करना चाहता हूं। प्रिय परमेश्वर के जन, उससे कहा जा, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट जा। उसके पास आना पड़ेगा, अपना ईमान उस पर रखना पड़ेगा। 3 काम वो स्त्री की है, 3 बात को वो प्रभु के सामने आकर के कही। वो यीशु के पास आई और अपना बोझ उस पर डाली। किस पर डाली? यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 30 सुसमाचार 11 और उसका 28 पद में क्या कहा? जरा जल्दी से पढ़िएगा, बोलिए, अगर याद बचा है तो जल्दी बोल दीजिए। हे सब पे शर्म करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास, बीमारी से दबे हुए लोगों, मेरे पास, चिंता में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ। दुष्ट आत्मा से घिरे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ये कहता है, उसको सीधा शब्द में अगर समझेंगे, भजन संहिता 55 और उसका 22 में लिखा है कि अपना बोझ
किस पर डालो? आज अतवार के दिन जाएंगे, पास्टर जी से 1 घंटा बात करेंगे। किससे बात करेंगे? कि कौन है पास्टर? सर कुछ है था नहीं। आप तय करके आओ कि आज मैं चर्च में जाऊंगी, आज मैं चर्च में जाऊंगा और यीशु मसीह से बात करूंगा। हालेलुया। क्योंकि आज यीशु आएगा, आज यीशु आएगा। यारों, प्रभु कहता है तू अपना बोझ मुझ पर डाल और मेरा बोझ को तू बोलिए अपने ऊपर। लिखा है पढ़िए 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 पढ़िए। लिखा है अपना बोझ, मत्ती 11 का 28-29 पद को पढ़िएगा। उसमें लिखा है मेरा बोझ तू अपने ऊपर ले, अपना बोझ तू मेरे ऊपर डाल। तेरा बोझ तो बहुत भारी है, तेरा बोझ भारी है, लेकिन मेरा बोझ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। प्रभु आपके बोझ को बदलना चाह रहा है। अगर आप भारी बोझ से दबे हो, अगर आप भारी चिंता से दबे हो, इस स्त्री के जैसा 18 साल से परेशान हो। यहां 18 साल से कितना लोग परेशान? हाँ, एक हाथ उठा के दिखाई। अभी हाँ थे, 18 साल से परेशान थे, कितना लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी उधर हाथ उठाई, अभी 25-30 लोग हाथ उठा दिया। कितना साल से आप परेशान हैं? 18 साल से। आज प्रभु आपसे कहता है यीशु के पास आ जाओ, तन मन से आ जाओ, केवल मुंह से नहीं, केवल मुंह से नहीं, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिमाग से। वो स्त्री 18 साल से जो कुबड़ी हो गई थी, वो यीशु के पास आ गई और दूसरा उसने एक काम किया, अपने बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। क्या कर दिया? यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। तीसरा काम वो किया, तीसरा काम वो किया, अपने मुंह को, अपने ओठ को। एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, यशायाह उसका 6वां अध्याय और 5 पद को ना पढ़िएगा। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 5वां पद। परमेश्वर का बहुत पहुंचा हुआ दास भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करने वाला है। वो ऐसा प्रचार करने वाला नहीं है कि आपके बोझ को परमेश्वर उठाए, ये करेगा वो करेगा, नहीं। वो सीधा प्रचार करने वाला है, तुम्हारा बोझ परमेश्वर आज उठाएगा, ऐसा बनो। ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, लेकिन प्रभु के सामने क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। क्या लिखा है? मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला हूँ। आपके ओठ की बाणी भी आपको झुका देगी, आपके ओठ का शब्द भी, मुंह का शब्द भी आपको नीचे गिरा के रखेगा, कभी भी ऊपर उठे। 3 काम को बहन ने किया। यीशु के पास आई, अपना बोझ यीशु पर डाली और अपने मुंह को कहने लगी, मैं इस मुंह से कभी भी किसी को गलत शब्द बोलने के लिए तैयार। दोष नहीं लगाई, उसके ध्यान का भूत था, उसके बगल वाले का भूत था, लेकिन कभी भी उसने दोष। यहां यशायाह कहता है कि मैं अशुद्ध ओठ वाला, हे प्रभु मैं तेरे लायक मनुष्य नहीं हूं। जबकि भविष्यवक्ता है, याद रखिएगा, आप 3 दिन का विश्वासी हैं, 3 साल का विश्वासी है और अपने को आप कभी भी प्रभु के सामने मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं,
कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझ पापी पर ऐसा कहने के लिए कभी अरे हम तो कोई पापी नहीं किए। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने को कहे प्रभु मैं अशुद्ध उठ वाला, मैं बेकार बोलने वाला हूं, मैं कभी भी अच्छी बात नहीं बोलता हूं। प्रभु मेरे ओठ को, मेरे मुंह में अच्छी बात को दीजिए, अच्छी बात को दीजिए, अच्छी बात को दीजिए। ये 3 काम वो बहन किया और यीशु मसीह ने उसे कहा जा, तू अपने निर्बलता से, तू अपने बीमारी से, तू अपने कष्ट से, तू अपने समस्या से चंगी हो गई। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बीमारी से चंगे हो, यदि आप चाहते हैं सब घुटना में चले आए, प्रभु भोज में जाना है, इसलिए मैं गंभीर शब्दों में समाप्त करने के लिए चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं 18 साल से परेशान है, रोग छोड़ नहीं रहा है, बीमारी परेशान कर रही है, यीशु के पास आओ, अपना बोझ प्रभु बढ़ाओ, अपने मुंह को शुद्ध करो, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने बॉडी को शुद्ध करो, अपने चाल चलन को सुधारो। परमेश्वर आपसे कार्य करना चाहता है।